फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 मई 2024 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, देख सकते हैं आप लोग। जो मेरा पहला फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड, रेगुलर प्लान है ये। तो इसमें जो रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 25,683 रुपया 51.54% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, 10,876 रुपये के रिटर्न्स मिल चुके हैं, 37.5% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तीसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, 19,692 रुपये के रिटर्न्स मिल चुके हैं, 32.3% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये SBI कॉन्ट्रा फंड जो पहला फंड था हमारा उसी का डायरेक्ट प्लान है। तो इसमें जो रिटर्न्स बन चुके हैं वो हैं 12,199, 28.4% के रिटर्न्स। अगला फंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 5,588 रुपया इसमें बन चुका है, 27.9% के रिटर्न्स। एक्सिस स्मॉल कैप 9,460 रुपये के रिटर्न्स और 27% का एब्सोल्यूट रिटर्न इसमें बन चुका है। और अगला फंड है SBI स्मॉल कैप, 6,306 रुपये के रिटर्न्स मिल चुके हैं और 24.3% के हिसाब से। अगला फंड है SDFC स्मॉल कैप, 6,432 रुपया इसमें बन चुका है, 18.9% के हिसाब से। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 8,866 रुपया बना है, 15.6% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिल चुके हैं। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 620 रुपया इसमें बना है, 12.4% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिल चुके हैं। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 583 रुपया, 9.7% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। और लास्ट फंड है क्वांट मोमेंटम फंड, तो इसमें 12 रुपये का रिटर्न मिला है, 1.2% के इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न्स। अब देख लेते हैं कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,67,000 और करंट वैल्यू 4,73,316। तो टोटल जो रिटर्न्स हैं वो हैं 1,06,317, 28.97% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे का रिटर्न आया है वो है 4,000 रुपया। और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 45.3, 45.3% का XIRR। बहुत अच्छी बात है। और आज जो SIP मेरी गई है वो SDFC स्मॉल कैप में 1,000 रुपये की आज SIP इनिशिएट हुई है, तो अभी ये चले जाएगी। अब इसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो देख सकते हैं आप लोग, ऑल टाइम मेरा जो पोर्टफोलियो है कुछ इस प्रकार है। लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न भी देखे हमने, उसके बाद पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ से आना स्टार्ट हो गया था। एक साल का अगर देखें तो एक साल ठीक पहले 4,221 रुपया था और रिटर्न, और जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी उस समय 1,22,000 और उस समय उसकी वैल्यू थी 1,26,221। तो वहाँ से अभी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है हमें। लास्ट 6 महीने का भी देखें तो 6 महीने पहले जो रिटर्न्स थे वो 41,000 के आसपास थे, अभी 1,06,000 के आसपास हो चुके हैं। अब मार्केट कैप में देखें तो लार्ज कैप में 40%, मिड कैप में 37%, स्मॉल कैप में 23% अमाउंट इन्वेस्टेड है। अब टैक्स और कैपिटल गेन्स में अगर जाएं तो देख सकते हो आप लोग, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मैंने कुछ पैसा निकाला है, एक साल से ज़्यादा हो गया था उसको, तो उसमें 409 रुपया दिखा रहा है। तो इसमें मुझे कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि ये जो गेन है वो 1,00,000 से कम है। तो 1,00,000 से कम में हमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना है। अगर ये 1,00,000 से ज़्यादा होता तो इस पर जो भी 1,00,000 से ज़्यादा होता, जैसे 1,10,000 होता है, तो उसमें 1,00,000 तक तो हमें छूट मिल जाएगी सालाना। तो हमें 10,000 पे 10%, 10,000 का 10% हमने टैक्स देना होगा। तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपया हमने इसको टैक्स देना होगा यहाँ पे, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है, मतलब एक साल से ज़्यादा हमने इसको होल्ड कर दिया। तो पहले 1,00,000 पे सालाना कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 1,00,000 से जितना भी ज़्यादा होगा उस पर फ्लैट 10% का टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसी तरीके से दूसरा जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर आप कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड एक साल से पहले बेच देते हैं तो उसमें यहाँ पे दिखाएगा आपको गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG में। तो यहाँ पे अगर कुछ भी गेन हो रहा है, जैसे 10,000 रुपये गेन हो रहा है, तो इसमें फ्लैट 15% आपको टैक्स देना ही देना है। तो चाहे उसमें एक साल
मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ 1 लाख रुपए तक छूट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधे फ्लैट टैक्स देना है, जैसे यहाँ पे आपने 1500 रुपये देना ही देना है। तो यही इसका टैक्स का सीन है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो उसमें 1 लाख रुपया सालाना छूट मिल रही है। उसके बाद जितना भी बच रहा है 1 लाख से ऊपर, तो उसमें आपको 10% टैक्स देना है, और शॉर्ट टर्म में आपको फ्लैट 15% टैक्स देना ही देना है। अब SIP की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं SIP 11,000 की SIP चल रही है मेरी। HDFC स्मॉल कैप 1000, SBI स्मॉल कैप 1000, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर 1000, क्वांट स्मॉल कैप 1000, SBI टेक्नोलॉजी 1000, SBI कॉन्ट्रा फंड 1000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1000, क्वांट मोमेंटम फंड 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000। तो ये टोटल 11,000 की हमारी SIP पड़ रही है। अब हम आ चुके हैं अपने जो SBI का म्यूचुअल फंड है उसके इन्वेस्ट ऐप में। तो उसमें देख सकते हैं आप लोग रिटर्न्स। SBI का दिखेगा, इसमें 1,82,000 रुपये इन्वेस्टेड है। रिटर्न 53,627, एब्सोल्यूट रिटर्न 29.67, XIRR 34 के आसपास आ रहा है। तो मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं ग्रो में, वही मैं SBI की ऐप में इन्वेस्ट ऐप में देख रहा था। तो देख सकते हैं आप लोग, वही फंड दिखाएगा। SBI कॉन्ट्रा फंड में 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, 75,680 उसकी वैल्यू होगी है। SBI टेक्नोलॉजी 57,000 इन्वेस्ट किया है, 65,862 उसकी करंट वैल्यू हो चुकी है। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट में 43,000 लगाए हैं, 55,196 वैल्यू हो चुकी है करंट। SBI स्मॉल कैप 26,000 इसमें लगाए हैं, 32,304 इसमें लेटेस्ट रिटर्न हो चुके हैं। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो 6,000 लगाए हैं, 6,582। ये हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये SBI का ही उनका अपना ऐप है। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।